सहारा में फंसे मेरे भाइयों और बहनों, आप ही लोग सिर्फ नहीं फंसे हुए हैं, बहुत से लोग इसके अंदर फंसे हुए हैं। जो लोग अपना पैसा इनको दे दे करके भूल चुके हैं, जिन लोगों के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई कागज नहीं है, कोई पेपर नहीं है, वो लोग इनके जाल में फंसे हुए हैं। मुझे पता है आप लोगों को ना रात को नींद आती है, ना दिन में चैन है। सारा में फंसे हुए मेरे भाई बहनों, जिन्होंने और आप लोगों ने अपने जो खून पसीने की कमाई को इस कंपनी में लगाया, इस उम्मीद से कि मेरा बेटे की शादी होगी, मेरे बेटे को पढ़ाना होगा, मेरी बेटी की शादी होगी, मेरे लिए बीमारी के लिए पैसा रखा जाएगा, वो सब इन पैसा इन लोगों ने खुर्द-बुर्द कर दिया। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पे ही आप लोग अपनी उम्मीद टिकाए बैठे हो, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही एक जगह है जो आप लोगों को प्रॉब्लम से बचा सकती है। 2012 से ये केस चल रहा है, आप लोग जानते हो, आप लोग इसमें फंसे हुए हो, इसको लगातार ट्रैक कर रहे हो, और 2012 से ही इस केस के अंदर सहारा की तरफ से आने वाले बड़े बड़े नामी ग्रामी वकीलों ने इतने दांव पेच और चालें चली हैं कि ये केस चलते चलते आज 12 साल हो गए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की पूरी इच्छा है कि इस केस को जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए। सुप्रीम कोर्ट नए से नए, सख्त से सख्त ऑर्डर पास कर रहा है, परंतु आप लोग जानते हैं कि कानून को इधर उधर घुमाना बड़े बड़े वकीलों का बहुत आसान काम है उन लोगों के लिए, जबकि उनको ये चिंता नहीं है कि जो हजारों लाखों गरीब परेशान हो रहे हैं उनके लिए उनका क्या हो रहा है। उनके लिए उनको कोई हमदर्दी होनी चाहिए और ईमानदारी से सहारा का केस लड़ें, चालबाजियों से ना लड़ें। ये आप लोग जानते हैं कि 5 फरवरी को ये केस लिस्ट था, परंतु दिल्ली के अंदर इलेक्शन की वजह से ये केस उस दिन नहीं लग सका। फिर अगली डेट लगी, अगली डेट के आप सब लोग, हम लोग सब इंतजार कर रहे थे कि कौन सी डेट लगेगी। फिर डेट लगी, 11 तारीख को डेट लगी। 11, आप जानते हैं कि ये केस में जो है 3 जजों की बेंच केस की सुनवाई कर रही है, जिसमें सबसे ज्यादा इस केस को 1 साल से श्री ऑनरेबल जज जस्टिस सूर्यकांत जी देख रहे हैं, और अनफॉर्चुनेटली उस दिन वो किसी वजह से आ नहीं पाए, तो कोर्ट ने इस बेंच का गठन नहीं किया और कर नहीं पाई, और शायद ठीक ही किया। अगर कोर्ट का गठन सूर्यकांत जी के साथ में होता है तो वो ही हमारे आप लोगों के भलाई में है। आप लोग जुड़े रहिए हमसे, हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमसे जुड़े रहिए। हम आपको हर आने वाली हर खबर जो इस केस के बारे में है उसको तरीके से बताएंगे, इधर उधर की मजाक करके नहीं बताएंगे। हमें पता है कि आप लोगों को कितनी टेंशन है, कितनी तकलीफ है। अब सारा कोर्ट ने सहारा को 21 दिसंबर 2025 तक के लिए उनके पोर्टल को एक्सटेंशन दे दिया, जिसमें 5,000 करोड़ रुपए तक की आप लोगों का पैसा मिल सकता है। जिसको लेने के लिए भाई और बहनों, आप लोगों को चाहिए कि आप लोग अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वहां पर तरीके से पोर्टल पे जमा कराएं। अगर पोर्टल में आपने डॉक्यूमेंट में इनवैलिड कागज लगा दिए या आपने कागज पे ब्लर कागज लगा दिए जो पढ़े नहीं जा रहे हैं, तो आपके क्लेम में तकलीफ होगी। आप लोगों को चाहिए एक बिल्कुल साफ कॉपी आधार कार्ड की, पैन कार्ड की, अपने बैंक खाते की पूरी सूची उस पोर्टल पे तरीके से जमा कराएं, और पोर्टल की हर बात को तरीके से चलाएं, उसमें जल्दी ना करें। अगर आप में से कोई भाई बहन मेरे भर नहीं पाते हैं तो वो अपने किसी से सहायता लें, मदद लें, किसी ऐसे आदमी से जो इसको बात को समझता हो। और पर पोर्टल पे अपने क्लेम को अगर आपने सही तरह भरा, सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में आपका ये पैसा मिलेगा। आप लोग घबराए नहीं, चिंता ना करें। हालांकि 11 तारीख निराशजनक रही, परंतु अगर आपने डाटा सही तरह जमा कराया तो ये 5,000 करोड़ की राशि
बहुत जल्दी बांटी जाएगी। इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि घबराए नहीं, होश ना खोएं। इस देश में कानून का राज है, सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है और सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जज इतने समझदार हैं, जानकार हैं कि वो किसी तरह की माफी नहीं देते हैं। तो आप लोग चिंता ना करें, पैसा आप लोगों को जरूर मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा रखें। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगली जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि मैं आपको सही और सटीक जानकारियां लगातार सहारा केस के बारे में देता रहूं। धन्यवाद मेरे भाइयों, धन्यवाद मेरी बहनों, शुक्रिया।